हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अर्नो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर दैनिक जागरण से भी आप डिक्टेशन बोला करिए। उसी के क्रम में हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को जनसत्ता के अलावा दैनिक जागरण भी आपको डे बाय डे डिक्टेशन मिलता रहे। सभी लोग इसको ध्यान से लिखें और सबकी कोशिश रहे कि 5% गलतियों के साथ ही हम डिक्टेशन को लिखें, क्योंकि यूपीएससी में 5% की गलतियां माफ़ होती हैं और पंचुएशन का विशेष ध्यान देंगे, खास तौर से पूर्णविराम, अल्पविराम और प्रश्नवाचक चिन्हों का। दूसरी चीज़ें हमें ध्यान देना है हमारे सर्वनाम और हमारी क्रिया, उसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि हमारी एक्यूरेसी को अच्छा करता है, हमारी एक्यूरेसी कम करता है। अगर आपका सर्वनाम और क्रिया अगर अच्छा है तो निश्चित तौर पे माना जाता है कि आपका डिक्टेशन और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। अन्यथा की दशा में आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं मानी जाती अगर आपका क्रिया पे और सर्वनाम पे कमांड नहीं है। उसी के साथ एक और हिडन चीज़ें आती हैं सामने, जो उपसर्ग और प्रत्यय होता है, जो कि बहुत सारे शब्दों को अलग अलग लिखने के बाद, जैसे आत्महत्या या आत्महित, इस तरह के ऐसे शब्द बहुत सारे आते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय में हमें मिलते रहते हैं, जिसकी वीडियो हम बना देंगे। बहुत जल्द ही आप लोगों तक बनाएंगे, पहुंच जाएगी वीडियो। जैसे आत्महत्या और आत्महित हम लिख तो लेते हैं, लेकिन डिक्टेशन के समय हमें दिक्कत देता है कि हम पढ़ें क्या, आत्महत्या पढ़ें या आत्महित पढ़ें, दोनों क्योंकि सेम होता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो एग्जाम्पल्स के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो सभी लोग, आप लोग रेडी हैं? स्टार्ट। 80 शब्द प्रति मिनट। यह डिक्टेशन 8 जून 2026 का है, जो कि दैनिक जागरण संपादकीय से लिया गया है। स्टार्ट। विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA की बैठक एक ऐसे समय होने जा रही है जब कांग्रेस और उसके अन्य घटकों के बीच खींचतान दिख रही है। यह कहना कठिन है कि इस बैठक में कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के बीच बढ़ती दूरी खत्म हो पाएगी या नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वर्तमान में यह गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। द्रमुक इस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर चुकी है और आम आदमी पार्टी के बारे में यह कहना कठिन है कि उसके नेता इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। वाम दलों के नेता इस बैठक में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले माकपा ने कांग्रेस के उस रवैये पर आपत्ति जता दी है कि उसने केरल विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री पी विजयन के प्रति दिखाया था। माकपा की माने तो कांग्रेस का रवैया विपक्षी गठबंधन की एकजुटता को कमजोर करने वाला है। कांग्रेस से नाखुश दलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है और यह भी किसी से छिपा नहीं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच खटपट जारी रहती है। निसंदेह
तृणमूल कांग्रेस के नेता इस बैठक में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी इस गठबंधन को कोई मूल्य महत्व देने के लिए तैयार नहीं थी। विपक्षी गठबंधन की बैठक एक एजेंडा जिस तरह एकजुटता कायम रखने और मिलकर भाजपा का सामना करने का बताया जा रहा है, उससे यही स्पष्ट होता है कि अभी तक यह गठबंधन अपनी दशा और दिशा तय नहीं कर पाया है। यह भी स्पष्ट है कि अभी तक इसके पास न तो कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम है और न ही कोई ठोस संयुक्त रणनीति। इस गठबंधन का एक सूत्रीय एजेंडा भाजपा का विरोध करना और मोदी सरकार को हटाना है, लेकिन वह कोई नैरेटिव नहीं स्थापित कर पा रहा है। निश्चित रूप से INDIA की बैठक में उस समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा जाएगा जो इस समय देश के समक्ष उपस्थित हैं। इसमें कोई हर्जा नहीं कि विपक्षी दल उन समस्याओं को रेखांकित करे जो इस समय सतह पर हैं और आम लोगों की चिंता का कारण बनी हुई है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस गठबंधन के पास इन समस्याओं का समाधान की कोई रूपरेखा है? आखिर केवल समस्याएं गिनाने से क्या होगा? यह गठबंधन कुल मिलाकर विरोध के लिए विरोध की राजनीति पर केंद्रित है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है। इसी तरह एक अन्य समस्या तब उभर आती है जब विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। यह निराशाजनक है कि अभी तक यह गठबंधन आवश्यक आपसी समन्वय भी विकसित नहीं कर सका है। स्टॉप।